झूला डालूंगी इसका। अच्छा झूला डालूंगी। गाइस फाइनली सब कुछ रेडी हो चुका है, मैं दिखाता हूँ आपको। अक्षय हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आपका हमारे चैनल हेलो बैनुअल में स्वागत है। गाइस आज है मेरी बेटी का बर्थडे और आप सब उसको खूब विश करो व्लॉग के अंदर, कमेंट के अंदर। और आपको आज की तैयारी दिखाता हूँ, अभी क्या क्या तैयारी चल रही है, क्या क्या नहीं, फिर रात का दिखाऊंगा। खूब एंजॉय करो व्लॉग को, बिल्कुल भी स्किप मत करना। सो गाइस गुड मॉर्निंग हो चुकी है, सुबह के बज रहे हैं 10 और शानू रही है सो। ये देखो शानू सो रही है और ये सारे उसके फ्रेंड्स आए हैं उसे विश करने के लिए। ये देखो सुबह सुबह आ गए। अभी और भी आए थे, मैं सो रही थी जब। अभी शाम को सारे तैयार होके आना, ठीक है? कितने सारे बच्चे लेके आओगे बताओ? बहुत सारे बच्चे लेके आना, बहुत सारे। चारों आ जाना, ठीक है? और कितने बंदों को ले आएगी बता दे जल्दी। बहुत सारे गिफ्ट मिलेंगे। अभी तो बहुत सारे दोस्त हैं, मैं ले आऊंगी। ठीक है, तो अभी ये सब इसको विश करने आया है और ये सो रही है। जब ये उठ जाएगी फिर ये उससे मिलके जाएंगे सारे। और बाकी आज हम दिखाते हैं आपको। अब तैयारियां होनी चालू हो चुकी है। बाकी हम आप इस व्लॉग में बने रहना। आपको पूरा बर्थडे, पूरा टेंट भी आ गया है नीचे और टेंट, बारिश आ रही है, इतना दिखाती हूँ गाइस मैं आपको। देखो बारिश आ रही है। और टेंट के भी मैंने मना करी है लगवाने की, और इनको अभी लगवाने की लग रही है। तो मैंने मना करा है टेंट लगवाने के लिए। अंदर आ जाओ चलो सारे। सो गाइस ये है बर्थडे गर्ल और अब डेकोरेशन हो चुकी है चालू। मैं दिखाती हूँ आपको। टेंट वगैरह भी लग गया है। शुक्र है बारिश बंद हो गई। भगवान, बारिश हो रही थी, सारा गीला गीला हो गया था। अब तो खैर धूप निकल गई है और डेकोरेशन होनी चालू हो गई है। बलून से और ये बलून वाले भैया जो डेकोरेशन करेंगे। देखो भैया कोई पिक्चर है क्या जी, किस तरीके से सजाओगे? पिक्चर तो बहुत है लेकिन पीछे का बैकग्राउंड थोड़ा वैसा होगा। हाँ मतलब जहाँ डीजे लगेंगे ना, एक गेट बनाऊंगा ऐसे करके आपका चौकोर, केक टेबल होगी, 2 पिलर होंगे और जो बचेंगे पेंट करेंगे, ठीक है ना? बाहर हो गया डेकोरेशन और पापा लाए हैं भंडारा। देखो पापा भंडारा लाए हैं, इसको देखो ना। चीजी खा ले, आ जा। गाइस आप कमेंट करके बताना मेरी मेहंदी कैसी लगी है। ये भंडारा खा के फिर काम करते हैं। ये बलून का गेट भी बन गया, गेट भी लग गया है, एंट्रेंस है ये। और यहाँ पे जब केक वेक कटेगा, सेल्फी पॉइंट यहाँ बनेगा, डीजे भी यहाँ लगेगा। ये भी आ गए। मैं फाइनल होने के बाद आपको दिखाऊंगी। इस बाबू नहा लिया हमारी। अब इसको इसकी बर्थडे की फर्स्ट ड्रेस पहनाएंगे हम, पहली, ठीक है? जो केक कटिंग के टाइम पे तो दूसरी पहनाएंगे। सारा फैला रही है, सारा सब कुछ निकाल के फेंक दिया इसने, देखो। अब इसको तैयार करके जो इसके दादू लाए हैं इसकी ड्रेस, वो पहनाऊंगी मैं इसे। और इसके सबसे बड़े वाले दादू ने इसको ड्रेस ला दी थी, उनसे छोटे दादू ने पैसे दे दिए थे। रवि चाचा ने 1000 रुपये दिए बाबू के कपड़ों के। मैं कपड़ों की कह रही थी, उन्होंने पैसे दे दिए और मैंने बाबू को ढेर सारा प्यार दे दिया। हाँ,
और बाबू ने उसी प्यार को गुस्से के साथ वापस लौटा दिया। और अभी इसको तैयार करते हैं, सब कुछ निकाल दिया इसने टोकरी में से। आपको रेडी करके इसको दिखाते हैं। ड्रेस इसके सबसे बड़े वाले दादू लाए हैं। तुम ना हटो, देखो निकालना कुछ इसका। ये देखो गाइस, ये इसकी फर्स्ट ड्रेस है। अब मैं जो इसे पहना रही हूँ, इसे रेडी करके फिर दिखाते हैं आपको। गाइस ये है मेरे बाबू की फर्स्ट ड्रेस, ये उसके दादू लाए हैं। देखो, कमेंट करके बताना आपको कैसी लगी है। बर्थडे वाले दिन देखना इसने अपनी आँख पे क्या लगवा लिया। लड़ा रहा है, मुँह पिटेगा, आँख बंद कर। A few moments later. सो गाइस डेकोरेशन हो चुकी है कंप्लीट, और अभी और होने बाकी है। लाइटिंग वाइटिंग लगी, डीजे वीजे लगे, ओके करके दिखा देंगे। तो टेबल तो फिर इस टेबल को उठा के वहाँ रख देना, उनके ऊपर जो वो सामान आएगा। कौन सा सामान आया? जब डीजे का सामान आएगा ना, इस टेबल को उठा तो वहीं से आएगा चौक पे से डीजे पे। यहाँ से आएगा, पतली वो गली पतली है वो। अच्छा ये डीजे कसाना ने कसाना को इसलिए बजा। गाइस हमने डेकोरेशन करवा दी, अब मैं आपको दिखाता हूँ। ये है हमारी डेकोरेशन बेबी के बर्थडे की। चलो देखो, फाइनली डीजे भी आ चुका है। ये अभी हटा रखी है, और ये लग रहा है अपने भाई का डीजे। दो टॉप लगेंगे गाइस, भाई का डीजे, हमारे भाई का डीजे। भाई राम तो हो गया। किसी को भी डीजे की बुकिंग करवानी हो गाइस, व्लॉग में नंबर आ जाएगा। अभी कर रहे हैं यहाँ पे तैयारी डीजे जगह के हिसाब से, थोड़ी गली के हिसाब से थोड़ी जगह कम है यहाँ पे। क्या हुआ? तो गाइस माफ़ करना, कूलर बहुत बड़ा था, इस वजह से थोड़ी डेकोरेशन ढक गई। बाकी डेकोरेशन हमने अपने दिमाग से करवाई थी, बहुत बढ़िया डेकोरेशन हुई थी। बैलून वाले भैया ने भी बहुत ओके काम करा था जगह के हिसाब को देखकर, और डीजे वगैरह सब हैप्पी बर्थडे फुल बढ़िया डेकोरेशन हो रखी थी। मन खुश हो गया था, बहुत मन खुश हो गया था गाइस। और गाइस मेरी वाइफ को देखो कितनी सुंदर लग रही थी। इसे ड्रेस मैंने दिलवाई थी बर्थडे के लिए स्पेशल बाबू के। और अब यहाँ पे डांस होने वाला, कुछ देर में विशाखा वगैरह चाची वगैरह सब आ चुकी है। और नोनी की ड्रेस देखो कितनी प्यारी लग रही है गाइस। पर नोनी थोड़ा सैड हो रही है क्योंकि बहुत सारे जने हैं ना, इसे अजीब सा लग रहा है। ये कभी इतने सारे बंदों के बीच में रही नहीं है। और बच्चे देखो कितनी मस्ती कर रहे हैं, बहुत मस्ती कर रहे हैं गाइस, बहुत ज़्यादा। और इतना थक गए थे गाइस, पर इंजॉय इतना किया, बहुत इंजॉय। अभी और भी आगे आगे देखो होता है क्या। ये तो अभी ट्रेलर भी नहीं है, ट्रीजर है अभी तो। और गाइस ससुराल से पापा मम्मी, बड़े पापा बड़ी मम्मी, माँ, धीरज, नक्कू, मानसू, बाबू सब आने वाले हैं अभी, और फुल इंजॉय करने वाले। बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला, बहुत ज़्यादा। ये देखो पापा मेरे बाबू के साथ कितना फुल इंजॉय कर रहे हैं, बहुत खुश थे पापा भी, मम्मी भी, सब बहुत खुश थे सब। बाबू हमारी 1 साल की हो गई, पता ही नहीं लगा कब 1 साल की हो गई गाइस। तो गाइस उनका फ़ोन आ गया है बाबू के नानी नानू का, वो लोग गली के बाहर खड़े हैं, वो आ रहे हैं गिफ्ट वगैरह लेके, सामान बहुत ज़्यादा। पर अब आने के बाद उन्हें पिलाएंगे पेप्सी, फिर खाना वाना चालू करेंगे। केक कटिंग के बाद पहले कटवाएंगे केक। और ये देखो ये हो गई एंट्री बाबू के मामाओं की। ये देखो कितना प्यारा डेकोरेशन है, गिफ्ट देखो कितने सारे गिफ्ट लेके आए, खूब इंजॉय किया गाइस। ये जो कूलर है, ये कूलर नहीं तूफान था, ये तूफान। इस एक ही कूलर ने पूरा टेंट एसी बना दिया था, एसी
बहुत इंजॉय किया गाइस, फुल इंजॉय किया। तानू को देखो, तानू कितनी सुंदर लग रही थी हमारी। तो गाइस गिफ्ट रखने की जगह नहीं थी, बहुत सारे गिफ्ट, केक भी था। और देखो वहाँ से मम्मी वगैरह भी आ चुकी हैं, सब गिफ्ट ले लेके। सिम्मी का तो सावन का सीधा भी आया है, मतलब तीज का। और उसमें वही नमकीन वाली मट्ठी, मीठी मट्ठी, घेवर लाया बहुत बढ़िया, ठीक है, देसी घी का घेवर। वो सब हम आपको नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाएंगे। पापा भी देखो सामान ले लेके आ रहे हैं, सब लेके आ रहे हैं सामान। दिखाइए तेरा फुल लुक, दिखाइए तेरी फर्शी सलवार। ओह माय गॉड, तेरी फर्शी सलवार। लाइट है कि नहीं जला रहे? क्या लग गया? यार तू ऊपर आने में वो लगभग गिर ना, वो तो मेरे टाँट में लग गई, चुट्टी में लग गई मेरा। गाइस मेरी दादी का सर फूट गया। चिमने के नीचे बना रखे, मैंने ध्यान ना कर। केक कट रहा है। मेरे भाई है, बच्चों के रिटर्न गिफ्ट है जो मैंने रेडी करे हैं और जो मेरी मम्मी लाई है, अभी वो भी दिखाती हूँ मैं। एक केक हमारे, मतलब एक केक नानी लाई है, एक हम लोग लाए हैं, अभी आपको दिखाऊंगी मैं। ये मेरे दोनों पापा बैठे हैं, बच्चे। तो गाइस सानवी के दादू ने 2 पैक मार के हो गए सेट, पैक मार लिए पापा ने। अब वो देखो मस्ती कर रहे हैं सानवी के साथ, नोनी के साथ डांस कर रहे हैं। नोनी हमारी कितनी प्यारी लग रही है, देखो नज़र ना लगे इसे। ये इसकी बर्थडे केक कटिंग की ड्रेस है और फुल एंजॉय कर रहे हैं इसके दादू के साथ। देखो डांस करवा रहे हैं बाबू को, सब डांस। मेरा भाई है। तो गाइस यहाँ पे हो गई केक काटने की तैयारी। अब देखो केक खोले जा रहे हैं। केक देखो कितने प्यारे हैं, पिंक वाला है नानी नानू की तरफ से बाबू के, और ब्लू वाला है मेरी और मेरी वाइफ की तरफ से हमारी बेटी के लिए। कोको मेलन का ब्लू वाला देखो कितने, दोनों कितने सुंदर है, क्योंकि कोको मेलन बेबी का फेवरेट है। कोको मेलन के गाने सुनती है। और करते हैं तैयारी केक काटने की। देखो व्लॉग में बने रहो गाइस, स्किप मत करना बिल्कुल भी, बहुत मज़ा आने वाला है। अब बेबी हमारा इतना इरिटेट हो रहा था ना, बहुत सारे बीच में, बहुत सारे लोगों के बीच में इरिटेट हो गया था हमारा बाबू। अब देखो उसके फ्रेंड्स, ये देखो मामा, बाबू के चाचू और दादू नानू सब हैं, सब इंतज़ार कर रहे केक काटने का बस। सही कह रहे हो। तो गाइस यहाँ पे केक कटने की तैयारी हो रही थी। यहाँ पे देखो मम्मी पापा बाबू को लेकर सब खड़े हैं। अब ये केक में कैंडल लगा रहे हैं और बाबू इतनी ज़्यादा इरिटेट हो रही थी, बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रही थी। तो इसलिए हमने बहुत जल्दी तैयारी करी कि ये ड्रेस से परेशान हो रही थी। हमने बहुत जल्दी तैयारी करी कि इसका केक जल्दी से कट करवा के और इसकी ड्रेस चेंज कर दे। गाइस आप यकीन नहीं मानोगे कि किसी के साथ ना पिक्चर भी क्लिक नहीं करवा दी थी। हमारे पास में इसकी बहुत कम फ़ोटोज़ है, फ़ोटोज़ भी इसमें क्लिक नहीं करवाई, बहुत परेशान हो गई थी। और आप टेबल पे देख रहे होंगे इतने सारे रिटर्न गिफ्ट आपको दिख रहे होंगे। ये टोकरी वाले गिफ्ट है, ये शानी की नानी लेके आए थे शानी के फ्रेंड्स के लिए। और जो ये पैकेज में गिफ्ट है ये मैंने बनाए थे, मतलब मैंने मेरे हस्बैंड ने शानी के फ्रेंड्स को देने के लिए। ये रिटर्न गिफ्ट थे सारे। तो यहाँ पे तो शानी कितना इंजॉय कर रही थी, अपने दादू के साथ डांस कर रही थी। और यहाँ पे हम सारे, अब ये देखो कैसे रो रही है शानू, वो जैसे उसको खड़ा
गाइस यहाँ पे देखो शानू के छोटे दादी दादू है और यहाँ पे ये भी केक कटवा रहे थे शानू का और बहुत खुश थे। ये बहुत प्यार करता है शानू से, बहुत ज़्यादा प्यार करता है और सबसे ज़्यादा शानू इनके पास खुश रहती है, इनके पास बहुत खुश रहती है और पापा रवि पापा के पास और रीना मम्मी के पास बहुत। तो गाइस अब यहाँ पे शानू के चाचू आ गए थे। ये शानू के चाचू है जो कि है इनके मामा के लड़के, मतलब कि मेरे हस्बैंड के मामा के लड़के हैं ये, और एक इनके दोस्त है तो आदित्य भैया, तो इन्हें प्यार से अद्दू भी बोलते हैं। तो ये फ़ोटोज़ क्लिक करवाए थे। ये मेरी दादी है ब्लू सूट में। ये जो मेरी मम्मी ने गिफ्ट लाए थे आप देख लो, ये मेरे पापा, और गिफ्ट वगैरह जो लेके आए थे फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करवाएंगे। और अब ये मेरी दादी है और पीछे वाइट सूट में मेरी मम्मी खड़ी है। अब यहाँ पे सारे फ़ोटोज़ खिंचवाने के लिए आ रहे हैं आगे आगे धीरे धीरे। ये मैं और मेरी दादी दोनों खड़े, मेरी दादी भी फ़ोटो खिंचवाने के लिए खड़ी है। अब ये इसके छोटे दादी दादू थे और बाबू हमारी इतनी रो रही थी, किसी के साथ फ़ोटो खिंचवाना पसंद ही नहीं कर रही थी। वो किसी के लिए भी किसी के साथ भी फ़ोटो खिंचवाना पसंद नहीं कर रही थी। ये देख सकते हो आप, रो रही है, वो केक भी काट नहीं रही। तो गाइस अब आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे अब मेरी दादी जा रही थी, मेरी दादी मम्मी वगैरह फ़ोटोज़ खिंचवाने के लिए। पहले मेरी दादी को लेके जाऊंगी मैं, क्योंकि मेरी दादी से ज़्यादा देर खड़ा नहीं हुआ जा रहा था इसीलिए। तो ये मेरी दादी है, देखना अभी मेरी दादी आएंगी, मतलब मैं अपनी दादी को हाथ पकड़ के लेके जा रही हूँ। भाई आप पता ही है बूढ़े आदमी का तो ऐसा ही होता है, गिर गिर ना जाए डर लगता है। तो ये मेरे भाई मेरी मम्मी वगैरह खड़ी थी, मेरी मम्मी पापा मेरे भाई वगैरह खड़े हुए थे। ये मेरी दादी, देखो बाबू के साथ बाबू को 500 का नोट दिया है, क्योंकि पता है भाई बड़े बूढ़े तो पैसे ही देते हैं, गिफ्ट बहुत कम लेके आते हैं। तो 500 रुपये दिए थे। आप देख सकते हो मेरी नोनी की ड्रेस इतनी सुंदर लग रही थी, बहुत सुंदर लग रही थी मेरी बाबू। और यहाँ पे छोटी सी लड़की खड़ी है किट्टो, ये बच्चे आए हुए थे सारे, ये बाबू के दोस्त है, इसकी सारी बहनें बाबू के दोस्त है। बहुत सारे बच्चे हैं गली में जो बाबू के दोस्त हैं, और मतलब बहुत सारी लड़कियाँ बाबू की दोस्त हैं। और ये देखो अब आ गई थी मेरी मम्मी वगैरह, मेरी मम्मी मेरे पापा मेरे भाई मेरी बहन, ये सब जो गिफ्ट वगैरह लेके आए थे। गिफ्ट मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी सारे क्या क्या चीज़ आई है, क्या क्या गिफ्ट आया है नोनी के लिए। नोनी के लिए बहुत प्यारे प्यारे गिफ्ट आए थे, जैसे नोनी को डोगी बहुत पसंद है, कालू बंदारी बहुत पसंद है, जो जो चीज़ें नोनी को पसंद है वो सारी चीज़ें लेकर आई थी मेरी मम्मी। और मेरी बहन कम से कम 10-15 दिन से लगी हुई थी कि उसके गिफ्ट हैम्पर्स को सजाने में, रेडी करने में। मैं आपको वो सारी चीज़ें भी दिखाऊंगी, सारी क्लिप ऐड करूँगी एंड में हो सका तो, नहीं तो मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में ज़रूर दिखाऊंगी। जो वो बेबी के गिफ्ट अनबॉक्सिंग का होगा वो मैं आपको सब कुछ दिखाऊंगी। ये देखो ये तानू है, और ये तानू ने गिफ्ट दिया था बाबू को। तानू लेके आई थी बाबू के लिए गोल्ड के कानों पे लेके आई थी बाबू के लिए, वो छोटी छोटी सी गोल्ड की बालियाँ लेके आई थी उसकी। गाइस ये दो बच्चे घर जा रहे हैं, शानू सो गई है तो मैं इनके गिफ्ट भिजवा देती हूँ। ये नानी के घर से आया था रिटर्न गिफ्ट में बच्चों के लिए, और ये मैंने बनाए थे। तो ये ले तीनों तेरे, पकड़ उठा, ठीक है। और ये बाबू तेरा, ठीक है। ये ले जा, ले बिट्टा तू भी ले जा। नमस्ते भाई, नमस्ते। बस बढ़िया, ये ले। और ये नीचे काशवी को दे दियो, मेरी बात कराओ, ठीक है। नहीं वो नहीं लेंगे, मेरी बात नहीं लेंगे तो ये उसको दे दियो किट्टो का, ठीक है। जाओ तीनों बहनों के तुम्हारे, जाओ। गाइस यहाँ पे चल रहा है खाना। अरे मैं नहीं, जाओ तुम जाओ। तो गाइस यहाँ पे देखना, यहाँ पे मेरे दोनों पापा बैठे हुए हैं और यहाँ गाने चल रहे थे। मेरे पापा एंजॉय कर रहे हैं, मतलब मेरे ससुर जो है, मेरे ससुर ने ड्रिंक करी हुई थी। मेरे पापा वगैरह, मतलब मेरी फैमिली में से तो कोई नहीं पीता, तो वो डांस वांस कर रहे थे। ये देखो इन्होंने मेरे पापा की किसी भी कर ली थी, पप्पी कर ली थी इन्होंने गाल पे, और बहुत इंजॉय कर रहे थे, बहुत खुश थे।
इसके दादू भी खुश थे, नानू भी खुश थे, छोटे दादू भी खुश थे, सब खुश थे, बहुत खुश थे। यहाँ खाना वाना चल रहा था, सब खाना वाना भी खा रहे थे और यहाँ इंजॉय भी चल रहा था, सब डांस वांस कर रहे थे, पापा डांस कर रहे थे और रवि पापा बैठे हुए थे लक्ष्य को लेके, मतलब बहुत इंजॉय कर रहे थे, सब ने बहुत इंजॉय करा था। यहाँ पे देखो उठने के बाद डांस वांस करने लग गए थे, मेरे पापा भी और शानू के दादू भी सब डांस कर रहे थे। तो गाइस मेरे पापा को है ना ज़्यादा ऐसे गानों पे डांस आता नहीं है, मेरे पापा को पंजाबी गानों पे डांस आता है, तो वो पंजाबी गानों पे डांस कर लेते हैं। फिर यहाँ पे मेरे ससुर डांस कर रहे थे, मतलब मेरे पापा डांस वांस करके वो भी बैठ गए थे दोनों, और फिर इस साइड पे इनके फ्रेंड्स वगैरह खाना खा रहे थे, सब खाना खा रहे थे और सारे लेडीज़ जो भी थी, मेरी मम्मी वगैरह सब थे, सब ऊपर खाना खा रहे थे। तो गाइस यहाँ पे पापा फिर दोबारा डांस कर रहे थे, क्योंकि मेरे पापा, आपको तो पता ही है, ड्रिंक करने के बाद बंदे इंजॉय करते हैं, फुल इंजॉय, और पापा हमारे फुल इंजॉय करते हैं, डीजे पे डांस वांस कर रहे थे खूब, उन्होंने डांस करा, बहुत डांस करा था उन्होंने, मतलब आप मेरे पापा को भी बोल रहे थे, पर मेरे पापा को ऐसे गानों पे डांस करना नहीं आता ना, मेरे पापा को पंजाबी गानों पे डांस करना आता है। तो यहाँ पे तानू वीडियो बना रही थी, तो उसने मेरे को बुलाया, फटाफट देख मौसा जी डांस कर रहे हैं, तानू ने सबको आवाज़ दे के बुलाया, फिर हम खड़े होकर देखने लगे, मेरे पापा भी बैठ के देख रहे थे और यहाँ पे पापा फुल डांस कर रहे थे, फुल एंजॉय कर रहे थे, खूब मस्ती करी इन्होंने, खूब मस्ती करी। मेरे पापा से भी बहुत जिद कर रहे थे डांस करने की, पर मेरे पापा को आता नहीं है ना ऐसे गानों पे डांस। ये देखो, जैसे कि आप देख सकते हो, यहाँ पे पापा को बोल रहे थे नाचने के लिए, बहुत बोल रहे थे। फिर मेरे पापा ने पंजाबी गाना चलवाया था, थोड़ी देर बाद फिर मेरे पापा उस पर नाचे थे, वो भी आपको देखने के लिए मिलेगा। ये देखो कितनी ज़िद कर रहे थे मेरे पापा से, कितनी ज़्यादा। मेरे पापा को आता ही नहीं है गाइस ऐसे गानों पे, बिल्कुल भी डांस नहीं आता, आप देख सकते हो। अब मेरे पापा यहाँ पे पंजाबी गाना चलवा लिया है, चलवाएंगे, फिर डांस करेंगे उस पर मेरे पापा। ये देखो पंजाबी गाना चल गया था यहाँ पे, और पंजाबी गाना चलवाया था, फिर अब मेरे पापा ने थोड़ा सा डांस करा था, तो थोड़ी देर ही करेंगे। मेरे पापा को बिल्कुल भी शौक़ नहीं, मतलब शौक़ है, डांस वांस करते हैं, पर इतना डांस नहीं करते। मेरे यहाँ पे, मतलब मेरे ससुराल में पहली बार मेरे पापा ने डांस करा था, अपने समझाने में पहली बार। वो सोच रहे थे बाबू के फंक्शन में, जो बाबू का हमने छूतक वगैरह का फंक्शन करा था, उसमें भी सोचा था डांस करने की, पर कर नहीं पाए थे क्योंकि बारिश आ गई थी, उसकी वजह से कुछ भी इंजॉय नहीं कर पाए थे। ढोल भी हमारे वापस चले गए थे, ढोल मंगवाए थे, और डीजे भी वापस चले गए थे, क्योंकि बारिश की वजह से सारा काम ख़राब हो गया था। तो इसलिए भगवान ने इस बार, बारिश तो इस बार भी इसके बर्थडे पे भी आ रही थी, पर वो दिन में ही आई थी। मैंने भगवान से कहा, मैंने कहा हे भगवान जी बस बारिश नहीं होनी चाहिए, तो वो शाम तक फिर बारिश रुक गई थी, थोड़ी बहुत बारिश आई थी। बाकी हमने अपने टेंट के ऊपर तिरपाल वगैरह डलवाया था, प्लास्टिक शीट होती है जो, वो डलवाई थी, तो उसकी वजह से मतलब हमारा टेंट सेफ था, और डीजे वगैरह सब सेफ था, खाना भी सेफ था। पर फिर भी वही है ना, कीचड़ तो हो ही जाता है, थोड़ा गंदा सा तो हो ही जाता है, इसलिए भगवान ने हमारी लाज रख ली कि बारिश नहीं आई। फिर हमने यहाँ पे देख सकते हो, मेरे पापा भी डांस करके बैठ गए थे, फिर मैंने और विशाखा ने डांस करा था। पापा ने बहुत ज़िद करी थी, फिर पंजाबी गानों पे डांस करा था, फिर मैं थोड़ा सा डांस करके हट गई थी। फिर मेरे पापा ने हमारे पास आए, मेरे से पूछने लग गए सिम्मी वो तेरा कौन सा वाला फेवरेट वाला गाना है जिस पर तू डांस करती है, मुझे याद दिला। अभी आपको वो भी देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे विशाखा ने और मैंने पंजाबी गाने पे डांस करा था। गाइस मैं वैसे ज़्यादा हरियाणवी गानों पे डांस आता है मुझे, पर फिर भी मैं पंजाबी गानों पे थोड़ा बहुत डांस कर लेती हूँ, थोड़ा बहुत कर लेती हूँ, तो मुझे आता नहीं है। और फिर उसके बाद पापा आए थे, पापा ने पूछा कि सिम्मी वो तेरा कौन सा वाला है। यहाँ पे आप देख सकते हो मेरी और पापा की कॉन्वर्सेशन चल रही है बिल्कुल। तो गाइस आप यहाँ पे देख सकते हो मेरी और पापा की यहाँ पे कॉन्वर्सेशन चल रही थी कि तेरा कौन से वाला वो फेवरेट गाना है जिस पे तू बहुत डांस करती है, तू उस पर बहुत अच्छा डांस करती है, कौन से वाला गाना है वो। तो मुझे याद नहीं आ रहा था, मैंने सोचा पापा यूँ कह रहे कि मेरा वाला जिस पे मैं डांस करता हूँ, तो मैंने बताया ठा। फिर पापा ने खुद याद करके मेरा वो गाना लगवाया, तो वो आप देख सकते हो मैं डांस कर रही हूँ इस गाने पे। और आप कमेंट करके बताना गाइज आपको मेरा डांस कैसा लगा, विशाखा का डांस कैसा लगा। और
हमने फुल एंजॉय करा। मतलब इस बार मैंने एक ही गाने पे डांस करा था, डांस भी नहीं करा था मैंने, नहीं तो मैं खूब डांस करती हूँ। पर इस बार मैंने बिल्कुल भी डांस नहीं करा, बाबू की वजह से थोड़ा सा माइंड ऑफ था। ये पापा आ गए थे मेरे ऊपर पैसे मारने के लिए, और फिर पापा ने पैसे वैसे मारे और हमारे साथ ही थोड़ा सा डांस करने लग गए थे पापा। फिर हमने डांस करा, मैंने थोड़ा ही डांस करा था, ज़्यादा डांस नहीं करा, आप देखोगे इस व्लॉग में। और आप गाइस कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको मेरा डांस कैसा लगा। विशाखा भी बहुत अच्छा डांस करती है, विशाखा का भी बताना कैसा लगा आपको डांस। और मैंने और विशाखा ने ही करा था डांस तो, और खुशी भी ज़्यादा डांस नहीं करती, थोड़ा बहुत ही करती है। और परी करती है, पर परी थी नहीं, परी घर पे चली गई थी। और फिर उसके बाद टाइम ज़्यादा हो रहा था, कैब वैब बुक कर रहे थे, मेरे मम्मी पापा के भी जाने का टाइम हो रहा था। ये आ गई, परी भी आ गई थी, तो फिर बुलवाया था मैंने इसको। दोनों बैठी हुई है, परी और खुशी दोनों बैठी हुई है, डांस नहीं करती है। वैसे इनको घर में रील्स पे कितना भी डांस करवा लो, रील्स में या वैसे घर में कितना ही डांस करवा लो, पर किसी फंक्शन में ये जल्दी से डांस नहीं करती है। मैं और विशाखा ही करते हैं ज़्यादा। ये लक्ष्य है क्या, दक्ष को आप जानते होगे, काफ़ी व्लॉगों में देखा है। दक्ष को आप जानते होगे, दक्ष का भाई, मतलब कि मेरे छोटे मम्मी पापा जो उनका लड़का है ये। तो और फिर ये देखो यहाँ पे पापा और लक्ष्य नाच रहे थे, ये दोनों भी, इन्होंने भी यहाँ पे फिर खुशी ने डांस करा। और मेरे को तो पता भी नहीं थी, ये मैं अपने भाई और को भी जिद कर रही थी, मैंने कहा चलो तुम भी डांस कर लो, डांस करो। मान ही नहीं रहे थे, वो उठ के अंदर चला गया, वो उधर चला गया। मैं सोची डांस करने के लिए गया, पर चला गया अंदर जाके बैठ गया। फिर मैंने इनको बहुत जिद करी। और यहाँ पे देखो ये खुशी, परी, ये सब डांस कर रहे थे, खुशी विशाखा डांस कर रहे थे। इन्होंने मुझसे कुछ पूछ रहा था, पता नहीं, मुझे याद नहीं क्या पूछ रहा था। अब यहाँ पे नोनी देखो अपनी नानी के साथ खड़ी है, पैसे दिए इसकी नानी ने इसको, और ये फुल एंजॉय कर रही थी। मतलब जब बाद में हमने इसकी ड्रेस चेंज कर दी थी ना, तो उस ड्रेस ये पुत्ता बच्चा फोटो खिंचा रहा भाई। कौन परी? मैंने हो गए, मेरे को दे दो। कितने दिया आपको? झूला डालूंगी इसका। अच्छा, झूला डाल। बर्थडे सेलिब्रेट हो चुका है, अब मेरे घर वाले जा रहे हैं थोड़ा जूम हाथ भी गंदा है गाइस, ये देखो भाई, सबूत है ये, सबूत है ये। हम अपने घर जा रहे हैं। डांस कर रही थी, मस्ती कर रही थी, फुल एंजॉय कर रही थी। और यहाँ पे इन्होंने डांस भी करा था, मतलब मेरे पापा ने करा था शानू को लेके, मतलब बाबू को लेके डांस करा था, उसके दादू ने भी डांस करा था। और फिर ये सब डांस वांस कर रहे हैं। बाहर गाड़ी आ गई थी तो ये सब निकल रहे थे, जाते जाते पापा ने थोड़ा सा डांस करा शानू के साथ, शानू को लेके अपनी गोद में। और गाइस बहुत मज़ा आया था, बहुत मज़ा, मतलब हमने फुल एंजॉय करा। बहुत सी चीज़ें तो हमने मतलब कैमरे में कैप्चर भी नहीं करी, हमने बहुत डांस करा, बहुत एंजॉय करा। रात को भी बहुत डांस वांस करा था हमने, पर व्लॉग नहीं बना पाए। तो फिर गाइस व्लॉग बनाते तो एंजॉय नहीं कर पाते, तो इसलिए हमने पहले मैंने कहा चलो ब्लॉग तो जितना था बना लिया है, पर फिर हमने उसके बाद एंजॉय करा, बहुत एंजॉय करा। और फिर ये आर्यन भी जा रहा था, ये काम करवा रहे थे सारे बच्चे पीछे डीजे के, मतलब खाना वाना ये सब देखना, सारी चीज़ें कर रहे थे। और पापा ने देखो पैसे शानू के ऊपर पैसे मार के डीजे वाले भैया को दिए, और पैसे वैसे भी दिए थे। यहाँ पे देखो पापा भी डांस कर रहे थे, खुशी भी आ गई थी, खुशी भी डीजे वाले के पास जाके कोई गाना लगवा रही थी अपने लिए शायद, पता नहीं। यहाँ पे देखो ये फिर दोबारा डांस वांस कर रहे थे, मतलब जा ही रहे थे, निकल ही रहे थे, इतने में गाड़ी बाहर आ रही थी, इतने में बहुत डांस करा। और पापा तो आपको पता ही है, मतलब शानू के दादू ने ड्रिंक करी हुई थी, तो वो तो डांस में मतलब थक ही नहीं रहे थे, बिल्कुल भी थक ही नहीं रहे थे, बहुत डांस कर रहे थे। देखो कैसे बैठ के लेट के डांस कर रहे थे, बहुत डांस करा था। और मेरे पापा तो गाइस जैसे कि मैंने आपको बताया, तो वो पंजाबी गानों पे डांस करते हैं, उन्हें डांस नहीं आता, वो ऐसे डांस नहीं करते, ऐसे गानों पे डांस नहीं करते, बस पंजाबी सॉन्ग्स पे ही करते हैं।
और शानू गाइस पहले रो रही थी बहुत ज़्यादा, तो जब इसको मैंने बताया ना आपको, ये ड्रेस से और भीड़ से परेशान हो रही थी। जब इतने सारे मतलब बहुत सारे मेंबर्स जुड़े हुए थे, गेस्ट वगैरह थे, तो उन्हें देख देख के ना बच्चा हेजिटेट हो जाता है ना, हेजिटेशन हो जाती है बच्चे को, तो वो हो रही थी। तो इसीलिए वो भीड़ भड़क्के को देख के बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी। तो अब फिर उसके बाद फिर बाबू को हमने सुला दिया था, उसके कपड़े वपड़े चेंज कर दिए थे। फिर थोड़ी भीड़ सी भी कम हो गई थी, काफ़ी रिश्तेदार खाना वाना खा के चले गए थे, तो थोड़ा खुला खुला हो गया था, तो इसलिए वो परेशानी हो रही थी। जैसे कि आपको दिख रहा होगा कि बर्थडे सेलिब्रेशन के बाद जब जा रहे हैं सारे, हाँ सबके कपड़े देख लियो। हाँ ठीक है, मैं दिखा दूँगी। बैठो फिर। तू भी हमारे साथ चले गए, एक बार आ जा, एक बार आ जा, बेशक मामू है, मामू तो है। ये देखो अपने नानू की गोद में से नहीं उतर रही, रो रही है। गाइस मुन्ना के चाचू मुन्ना के लिए गिफ्ट लाए हैं। ओ बेटे, सब डॉगी क्यों लाए हैं इसके लिए? सब डॉगी लाए हैं। भाई से पसंद आएगा बहुत। हाँ, ले लो। कुत्तों से तो वैसे ही इतना प्यार करते हैं।